हूँ रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि इस समय लोकल टीवी की टीम देवभोग के पीएम घर के सामने, चीरघर के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा काफ़ी दुखद नज़ारा है, दुखद माहौल है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि देवभोग थाना के कदलीमुड़ा गांव से एक दुखद खबर निकल कर आज सुबह सामने आई है। करीब 8 से 9 बजे के आसपास गाँव के रहने वाले गिरधारी बिसी जी, जिनकी उम्र 47 साल है, वे करंट की चपेट में आ गए, जिसके चलते उनकी दुखद मृत्यु हो गई। कुछ परिजनों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर घटना कैसे घटी। तो जो गिरधारी बिसी जी हैं उनके परिजनों से बातचीत करेंगे। अच्छा, अभी आप गिरधारी बिसी जी के क्या लगते हैं आप? भतीजा। भतीजा। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम झसकेतन बिसी। अच्छा, जसकीर्तन जी, कैसे घटना घटी? थोड़ा हमारे लोकल टीवी दर्शकों को सिलसिलेवार बताइए। घटना तो ये सुबह 9 साढ़े 9 की है। जी। मैं तो घर में नहीं रहता, अक्सर 9 बजे दुकान निकल जाता हूँ। आपका दुकान कहाँ पे? दुकान ये डोंगरीपुरा चौक में आधार सेंटर में खोलने गया था। हाँ हाँ। फिर तुरंत फ़ोन आता है कि आपके चाचा जो है ना लाइट करंट में चपेट में आ गए हैं और उनकी हालत बहुत नाजुक है। तो मैं जैसे ही आया घर आया तो सांस हल्की फुल्की चल रही थी। तो मैंने तुरंत गाड़ी को बुलाया और गाड़ी में बिठा के फिर हॉस्पिटल लाए। हाँ। और हॉस्पिटल लाए तो यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर जी। दिया। अच्छा जसकिशन जी, घर से कितना दूर में क्या चीज़ कर रहे थे और ये चिपक गए? ये खेत से काम करके ही आए थे, वही नहान बिना नहाए खेत में काम करके आए थे। हाथ गीला था, हाथ गीला था, पैर गीला था, चप्पल वगैरह नहीं पहने थे। बाहर में लाइट करंट जो है ना वो बल्ब रात को जलाने के लिए खींचा हुआ था, हाँ। उसी के चपेट में आ गए। तो उसको बंद करना चाह रहे थे? बंद करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उनके हाथ में जो है ना दोनों उंगली में करंट का ये लगा। आप देवभोग तक लेके आए तब तक मतलब वो ठीक थे, मतलब सांस अच्छा रहा था? जी, सांस चल रहा था। हाँ। तो हम उसको लेके हॉस्पिटल लेके आ गए। हाँ। तुरंत मृत्यु हो गई उनकी? जी। अच्छा, उनके कितने बेटे हैं उनके? उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। हाँ। तीनों का शादी हो गया। हाँ, तीनों का शादी हो गया था। जी। कितनी उम्र थी लगभग उनकी? उम्र उनकी 47 साल की है। हाँ। आपके चाचा से लास्ट बार आपकी कब बातचीत हुई थी? ये चाचा मेरे से बहुत क्लोजली रहते थे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ जसकीर्तन जी, मत रोइए जसकीर्तन जी, ये समय हमेशा मेरी काफी। तो हमेशा कुछ भी बात होने से पूछते थे। जी। मेरी गाड़ी ने इस साल पूरा खेत का काम करवाया, जोतवा है, और परसों ही मेरे को जाके पूरा हिसाब किताब करके पाई पाई करके पूरा 4000 रुपया था तो मेरे को सब दे दिए। हाँ। आपके चाचा के साथ रिश्ता काफी क्लोज था आपका? बहुत क्लोज था। हाँ। आज मतलब कुछ भी कितने बात होने से मेरे को पूछते थे कैसे करेंगे बोल के। आज सुबह मुलाकात वगैरह हुई थी क्या चाचा से? जी, आज सुबह हुई थी खेत जाते समय। तो क्या बातचीत हुई थी उस दौरान चाचा से, अंतिम बातचीत? वही धान वान बोने का बातचीत हुआ था। पूछे थे कि बेटा धान वान बोना है करके? जी। उनका हल वल भी नहीं था तो हम लोगों का हल वल लेके धान वान की बुआई कर रहे थे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ जसकीर्तन जी, आप लोग अपने आप को संभालिए, ये काफ़ी दुखद पल है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की दिखाइए, विक्की जो उनके परिवार के लोग हैं कितने दुखी हैं, किस तरह का ये घटना घटा है आप समझ सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूँगा। मनमोहन जी, चूँकि आप उस गाँव के निवासी हैं, आपके गृहग्राम की घटना है, क्या कहना चाहेंगे मनमोहन जी? देखिए कि हृदय विदारक घटना है, चूँकि जो मृतक है वह मिलनसार था और मुझे आज जैसे ही खबर लगी मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली विभाग के द्वारा लगातार जो लापरवाहियाँ देखी जा रही हैं, और उसी लापरवाही का नतीजा भी कहूँगा मैं, क्योंकि युवक जिस तरीके से आज यह घटना देखने को मिली है, युवक करंट की चपेट में आया और मैं खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। मनमोहन जी, घटना की एक अंतिम सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप भी दुखी हैं, आपकी आंखें भी नम हो गई है, और आप भी मनमोहन जी उस गांव से लोग चूंकि आपके साथ भी जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी, कितना समय आपको मामले की जानकारी मिली और क्या आपको जानकारी मिली? देखिए, ये घटना की जानकारी मुझे तकरीबन 9 बजे जानकारी मिली, और जैसे ही जानकारी मिली मैं तुरंत मौके पर पहुंचा तो एकदम वो एक्सपायर हो गए थे। और हमने प्रयास भी किया कि देवभोग हॉस्पिटल लाकर कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक दम तोड़ दिए थे। मनमोहन जी, बिजली विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे? क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप फील्ड में भी रिपोर्टिंग करते, क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से कल भी एक घटना घटी और आपने भी उस खबर को दिखाया था, और कल सरगीगुड़ा में भी एक बंदर बिजली के करंट में आया, और लगातार अभी बारिश का दिन है और कृषि कार्य लोग करते हैं, और जिस तरीके से जो बिजली की सप्लाई हो रही है 132 केवी के बाद, और खेती किसानी करने के दौरान जो बिजली के पोल लगे हैं उसे कृपया बिजली विभाग वाले जाकर एक बार वेरीफाई करें कि कहीं करंट तो सप्लाई नहीं हो रही है। मनमोहन नेताम जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बिल्कुल एक बार फिर बात करेंगे। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए।
खड़े हो जाइए आप जज केतन जी। अभी वो ट्रांसफार्मर के बाजू में नल जल चल रहा है तो जी पूरा गीला है, तो दियो भी गिराने को नहीं बन रहा है, पूरा गीला वहीं पे जाने को नहीं बन रहा है। जी। और क्या क्या मांग करते हैं आप? हम चाहेंगे कि वहीं पे ट्रांसफार्मर भी बड़ा वाला लगाएं और और वहाँ का जो एरिया को साफ सफाई साफ रखा जाए। सफाई करें। बिल्कुल, पंचायत को आप लोगों ने कहा है क्या इस विषय में? जी कहें ना। निश्चित तौर पर। तो जज केतन जी को आप सुन रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन नेताम जी को आप देख रहे हैं। चूंकि ये उनके गृहग्राम की घटना है तो मनमोहन जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके जो मृतक के परिजन उन्हें मनमोहन जी भी ढांढस बना रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जो अचानक जो घटना घटी और काल के आगोश में जिस तरह गिरधारी बीसी जी समा गए, निश्चित तौर पर किसी ने भी सोचा ना था कि परिवार का मुखिया अपने दोनों बेटे के साथ, अपनी एक बेटी और इसके साथ साथ उनके जो भतीजे हैं, उनके और भी लोग हैं, उनके भाई हैं, उनके भाई के आंखों में लगातार जो आंसू की धारा बह रही है, आप देख रहे हैं, लगातार रो रहे हैं, अपने छोटे भाई को याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि भाई ये क्या घटना घट गई, हे भगवान ये कैसी ये घटना घट गई। इस तरह की चीज़ें कही जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घटना है और दुखद घटना है। सभी की आंखें नम है, सभी लोग दुखी हैं और सभी अपने चहेते गिरधारी बीसी जी को सभी याद कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि उनका व्यवहार काफ़ी सौम्य था, उनका व्यवहार काफ़ी सरल था, वो एक जिंदा दिल इंसान थे। जैसा कि जज केतन जी बता रहे थे कि आज सुबह ही मेरे चाचा जी से मेरी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के दौरान कहा था, धान के फसल को लेकर चर्चा हुई थी, कहा था कि धान के फसल को लेकर इस बार तैयारी कर रहा हूँ बाबू, इस तरह की बातें कही गई थी। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। गिरधारी जी का व्यवहार कैसा था? अच्छा था, मेरा समधी है। जी। मैं आप कहाँ के बुर्जावाल निवासी? मैं बुर्जावाल का हूँ। जी। अब उनकी बेटी हाँ, उनकी बेटी उनका के साथ। लड़की लिया हूँ हाँ, मैं, मेरा लड़का लिए। जी। हाँ, अच्छा व्यवहार था, अच्छा आदमी है। जी, क्या नाम होता है आपका? मेरा नाम आत्मा नाम। जी। आत्मा जी, आपको कितना समय ये मामले की जानकारी मिली? कितना मेरे समय? को तो 9 बजे मिला है जानकारी। हाँ। हाँ 9 बजे? हाँ। क्या जानकारी आपको मिला 9 बजे? नहीं, लाइट में चौका खत्म हो गया बोल के 9 बजे मेरे को मिला। हाँ, हाँ। संग दीदी से कब हुआ था अंतिम बार बातचीत? मेरे समधी से हो गया, नहीं 2-4 दिन हो गया, अभी नहीं आया हूँ। हाँ। कॉल भी आया था, मैं उनके मुलाकात नहीं हुआ। नहीं हो पाया? हाँ कल कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, देखो गया था मैं। हाँ। उन लोग धान बूनने के लिए गए थे। हाँ। हाँ, मुलाकात नहीं हो पाया? मुलाकात नहीं हुआ, मेरा बड़े के साथ मुलाकात हुआ बिल्कुल, रास्ता में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो जो इनका कहना है कि मेरे जो संगी जी थे, कल घर भी आया था लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मेरे जो बड़े संगी हैं उनसे मुलाकात हो पाई, इस तरह की चीज़ें उनका कहना है। दादा थोड़ा सामने आइए दादा। तो निश्चित तौर पर काफ़ी ये दुखद पल है। और इस अच्छा दादा, क्या कहना चाहेंगे आपके भाई के बारे में? क्या बोलेंगे सर, वो तो कैसे करके लटक गया, क्या चालू कर रहा था, क्या कर रहा था बटन को, तो मैं नहीं जानता। उसका लड़का देखा और धाँ हुआ बोल के, वो नहीं है मेरा बाप, नहीं है, लटक गया चिपक गया बोल के, उसको उठा कर ले आया तो बेहोश हो गया ना, उठा कर ले आए तो हो गया। अच्छा दादा, भाई से कब अंतिम बार बातचीत हुई थी आपकी? अभी मैं बातचीत आज नहीं किया था, उनका था, मैं घर में था लेकिन उनके साथ मुलाकात नहीं हुआ। थोड़ा दूर दूर है ना घर। जी। अच्छा, आप लोग 2 भाई हैं आप लोग? मेरा मंडला पापा का बेटा है वो, मतलब पापा का बड़ा बेटा है। भाई, हाँ, वो 4 भाई उन लोग। हाँ 4 भाई हैं लोग। 4 भाई है। क्या नाम है दादा आपका ना? बलराम बीसी। हाँ, बलराम बीसी। तो बलराम बीसी जी को सुन रहे थे। उनका कहना है कि भाई से आज मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज भाई से रोज मिलता था लेकिन आज मुलाकात नहीं हो पाई थी और अंततः भाई इस तरह विदा हो जाएंगे, किसी ने सोचा ना था। मैं आपको बता दूं कि कदली मुड़ा के बीसी परिवार में आज एक दुखद घटना घटी है और निश्चित तौर पर काफ़ी दुखद घटना है। और घटना के विषय में यदि ये कहेंगे कि इस घटना में परिवार के एक मुखिया जो परिवार से दूर चला गया है, हमेशा के लिए परिवार से अलविदा उन्होंने ले लिया है। और किसी ने भी सोचा ना था, घर के लोगों ने कभी सोचा ना था कि आज जब हम लोग सवेरे जब उठेंगे तो पिता हमसे दूर चले जाएंगे, पिता हमसे बिछड़ जाएंगे। किसी ने भी सोचा ना था कि आज जब ये दिन होगा, जब दिन का उजाला होगा, जब दिन सुबह की जब किरण निकलेगी तो सुबह की किरण के साथ हमारे घर में इतनी दुखद घटना घट जाएगी और इतना दुखद समाचार प्राप्त होगा, किसी ने सोचा ना था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि देवोग ब्लॉक के कदलीमुड़ा गांव में एक दुखद घटना घट गई है। बिजली की चपेट में आने के चलते जो 47 साल के गिरधारी बीसी जी की दुखद मृत्यु हो गई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवोग।